हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को आज तक का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कहा जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन आज तक के सबसे बड़े जीनियस में से एक थे। जहां एक नॉर्मल इंसान की आईक्यू 90 से 100 के बीच होती है, वहीं पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की आईक्यू 160 प्लस थी। उनके इंटेलिजेंस को देखते हुए दूसरे साइंटिस्टों ने मरने के बाद उनके ब्रेन को निकाल लिया, यह देखने के लिए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने इंटेलिजेंट कैसे थे। आज भी उनका ब्रेन एक लैब में रखा हुआ है। आई नो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जीनियस लाखों में एक होते हैं और उनके सोचने की पावर किसी आम इंसान से कहीं ज़्यादा होती है। सभी जीनियस के अंदर कुछ सिमिलर हैबिट होती हैं जो लगभग ज़्यादातर जीनियस में पाई जाती है। ये आदतें कई सालों की रिसर्च के बाद पता लगी। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 5 जीनियस हैबिट्स को देखेंगे जो आपके अंदर हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक जीनियस हो। मगर उन 5 जीनियस हैबिट्स को देखने से पहले हम समझेंगे कि जीनियस का मतलब क्या होता है। जीनियस वो होता है जिसकी सोचने समझने की क्षमता किसी आम इंसान से बहुत ज़्यादा होती है, जिनका ब्रेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को सालों साल याद रख पाता है, जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अपने ब्रेन में विजुअलाइज कर लेता है, जिनका फोकस किसी सामान्य आदमी के मुकाबले कहीं ज़्यादा होता है। अगर एक ट्रू जीनियस का एग्जांपल ले तो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीवन हॉकिंस, सर आइजैक न्यूटन और आज के जीनियस दी इलॉन मस्क और हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल पर्सन एप्पल के स्टीव जॉब्स और वॉल्ट डिज्नी। तो आज की इस वीडियो में हम बताए गए पॉइंट्स को इन्हीं जीनियस की हैबिट्स से कंपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हैबिट 1, विजुअलाइजेशन। आज तक के जितने भी बड़े जीनियस और सक्सेसफुल इंसान हुए हैं, उन सब में विजुअलाइज करने की क्षमता होती है। वॉल्ट डिज्नी के द्वारा बनाए गए सारे कार्टून्स उसी विजुअलाइजेशन का परिणाम है, जिसमें वर्ल्ड फेमस मिक्की माउस भी है। स्टीव जॉब्स के विजुअलाइजेशन के कारण आज एप्पल एक $1 ट्रिलियन कंपनी बन पाई है। और अगर मैं आपको उसके सारे एग्जाम्पल बताने लग गया तो मैं खुद बूढ़ा हो जाऊंगा, मगर सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म कभी नहीं होंगे। अगर आपके अंदर भी विजुअलाइज करने की पावर है तो आप जीनियस लेवल के एक स्टेप अंदर आ चुके हो। वैसे मैं बता दूं कि विजुअलाइजेशन का मतलब होता है नई नई चीज़ों को अपने ब्रेन के अंदर सोचना और साथ ही अपने दिमाग के अंदर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को क्रिएट करना। एग्जाम्पल, जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन निकाला तो उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ बटन वाले फीचर्स फ़ोन ही थे, जबकि आईफोन एक टच स्क्रीन स्मार्टफोन था, जो टच स्क्रीन फ़ोन हम आज भी यूज़ करते हैं। हैबिट नंबर 2, द बिग पिक्चर। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बड़े सपने देखते हैं, बड़े गोल्स बनाते हैं। एग्जाम्पल, जब इलॉन मस्क ने अपना सपना देखा था कि वो मंगल ग्रह पर जाएंगे, बड़े बड़े शहर बनाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, ये सपना ज़्यादातर लोगों को पागल भरा लग सकता है, मगर आज इलॉन मस्क अपने सपनों को पूरा भी कर रहे हैं स्पेस एक्स से, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी है। देखिए, ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो कोई भी बड़े सपने नहीं देखते, बड़े गोल्स नहीं डिसाइड करते, उसके लिए एक्शंस नहीं लेते। लेकिन अगर आप बड़े सपने देखते हो तो आप एक जीनियस हो। हैबिट नंबर 3, रीडिंग। पूरे इतिहास में दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनमें एक कॉमन हैबिट थी रीडिंग की। एग्जाम्पल, इलॉन मस्क जब 10 साल के थे तब वे 12-12, 15-15 घंटे किताब पढ़ा करते थे और उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ ली जो कि एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता है। बिल गेट्स, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान होते हुए भी वे रोज़ 1 घंटा बुक पढ़ते हैं। इसीलिए जितने भी जीनियस आज तक हुए हैं वे हमेशा नई चीज़ें सीखते रहते हैं। और अगर आपको भी नई चीज़ें सीखने का, बुक पढ़ने का शौक़ है तो ये साइन है कि आप एक जीनियस हैं। हैबिट नंबर 4, क्वेश्चंस करना। अगर आप भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं तो आप एक जीनियस हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर वे सवाल पूछेंगे तो लोग उन्हें बेवकूफ़ समझेंगे, मगर रिसर्च में पता चला है कि जो ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं वे किसी भी चीज़ को कई डायरेक्शंस में सोच पाते हैं और उनके अंदर सीखने की भूख होती है। एग्जाम्पल, टेस्ला के वर्कर्स कहते हैं कि इलॉन मस्क अगर आपसे क्वेश्चंस करने लगे तो वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे आपके दिमाग का 80% नॉलेज ना ले ले। तो आज से ही आप भी क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए। हैबिट नंबर 5,
आप बहुत अनसोशल हैं। अगर आप अंदर से अनसोशल हैं या ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, अगर आप अपने में ही खोए रहते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक जीनियस हैं। सैकड़ों सालों की रिसर्च के बाद पता चला है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग इंट्रोवर्ट थे, यानी जो ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। असल में इंट्रोवर्ट और जीनियस होने का क्या कनेक्शन है ये तो नहीं पता, मगर ये समझ आता है कि जीनियस लोग अपना टाइम बचाने और अपने गोल पर काम करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि इलॉन मस्क बचपन में 12-12, 15-15 घंटे किताबें पढ़ा करते थे और साथ ही उनके ना के बराबर दोस्त थे और ना ही वे दूसरे बच्चों से बात करते थे, जिसकी वजह से स्कूल में बच्चे उन्हें बहुत परेशान करते थे। और जैसा कि हम जानते हैं आज इलॉन मस्क दुनिया के सबसे बड़े जीनियस हैं। अगर इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स आपके अंदर हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एक जीनियस हैं। मैंने आपको अभी सिर्फ 5 पॉइंट्स बताए हैं, बाकी के 5 पॉइंट्स मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो